किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं तरबूज के साइज को कैसे बढ़ाएं। जिस किसान भाइयों का तरबूज का साइज 5 किलो का नहीं आता है, 5 से ऊपर का नहीं आता है, 5 किलो 6 किलो का नहीं आता है, उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा मदद करेगा। किसान भाइयों, हम चाहते हैं कि जो उत्पादन हो तरबूज का उत्पादन वो कम से कम अच्छा से अच्छा हो, बोले तो 4 किलो से ऊपर के फल आए। कई बार होता ये है कि हमारे फल जो होते हैं वो 2.5 किलो 3 किलो 4 किलो के रह जाते हैं, 4 से ऊपर जाता नहीं है, 5 किलो 6 किलो का तरबूज होता नहीं है। ऐसे तरबूज पहले 1-2 साल पहले तक हो रहा था, पर उसके बाद से पिछले साल जो हुआ था वो टेम्परेचर मौसम की गड़बड़ के कारण पिछले बार बिल्कुल भी वो तरबूज में जो उत्पादन होना था वो उत्पादन हमें वो देखने को नहीं मिला है। पर इस बार किसान भाइयों, हम वो गलती नहीं करेंगे जो हमने पिछले साल की थी। तो इस गलती से बचने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस बार हम ऐसा कॉम्बिनेशन का और ऐसी खादों का उपयोग करेंगे और कब करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो किसान भाइयों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्मार्ट एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि फसल हमारी कितने दिन की हो गई है। अगर तरबूज की फसल अगर 40 से 45 दिन की हो गई है, 50 दिन की हो गई है, अगर उसमें फ्रूटिंग हो चुकी है यानी कि फ्रूट जो फल है वो लग चुके हैं, तो हम खादों का उपयोग करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे अभी तरबूज में जो आती थी पिछले साल तक, वो आती थी अगर फल जब लगता है, जब हमारा फल बड़ा होता है, 1 किलो का बड़ा होता है, तो वहाँ पर बिल्ड की समस्या देखने को मिल रही थी। जो बेला है वो सूखना स्टार्ट हो जा रही थी, धूप के मुरझा जा रही थी, शाम को अच्छी हो जा रही, तो उसको बिल्ट बोलते हैं किसान भाइयों। तो बिल्ट के कारण भी क्या होता है कि कई बार हमारा जो फल है वो बड़ा नहीं होगा। जो खेत में बिल्ड लग चुका है, जो किसान भाइयों के प्लाट में तरबूज में बिल्ड आ चुका है, तो उसका जो साइज है वो बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसान भाइयों। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें हमारी फसलों को बिल्ट से बचाना है। बिल्ट से बचाने के लिए जैसे हमने कई सारे वीडियो बनाए और आपको बताया है कि बिल्ट से बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। जिसको नहीं पता है वो हमें बता सकता है, हम उसके बारे में नया वीडियो बनाएंगे और आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सकती है। तो किसान भाइयों, जिस प्लाट में अगर तरबूज के प्लाट में बिल्ट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, उस तरबूज का हमें साइज हमें 5 से 6 किलो का कैसा लाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपका फल जो फ्रूटिंग अवस्था में है, उसमें फल लग चुके हैं, जैसा कि आप देख सको फल इस अवस्था में आ चुका है, तो इस अवस्था के बाद से जो साइज है उसको हम बढ़ाने के लिए कुछ कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। सबको पता है अगर फल का साइज बढ़ाना है तो 52-34 का इस्तेमाल करते हैं। पर 52-34 का हमें कौन सी टॉनिक का भी इस्तेमाल करना है, कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, साथ में हमें कौन से समय पर देना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और साथ में इसकी मात्रा की मात्रा कितनी लगे, हर किसान भाई कन्फ्यूजन होता है। कोई किसान भाई प्रति एकड़ 3 किलो 4 किलो 5 किलो 52-34 को भी आता है। उसको क्या होता है कि रिजल्ट उस तरह अच्छा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमें सही जानकारी का अभाव होता है। हर बार कुछ ना कुछ हमें नया सीखना चाहिए, नए तरीके से खेती करना चाहिए, उसी के बारे में हम वीडियो बना रहे हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं कि आपकी अगर फसल फ्रूटिंग अवस्था में आ चुकी है तो हमें कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनाना है। जिस प्रकार से अगर आपने फ्रूटिंग है तो आप जो 12 वगैरह आप दे रहे हो तो उसको देना बंद कर दीजिए। 12 की अब आवश्यकता नहीं रही, 19 की आवश्यकता नहीं रही। अब हमें आवश्यकता पड़ेगी 052-34 की, फास्फोरस और पोटास की। उसके साथ साथ हम देंगे कैल्शियम, बोरान, साथ में हम देंगे किसान भाइयों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसका विशेष ध्यान रखें कि हमें कौन सी जो खाद है वो कब देनी है। अगर आपकी फ्रूटिंग इस अवस्था में है तो आपको 52-34 के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको ज़मीन में देना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो खाद है वो आपको दो तरीके से आप दे सकते हो किसान भाइयों। एक तो आती है ग्रेड 2, एक ग्रेड 2 खाद आती है जिसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और खादें मिक्स होती है। इसमें आपको कोई भी अलग से खाद नहीं मिलानी पड़ती है। मगर जहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो ग्रेड 2 है नहीं मिल पा रही है, वहाँ पर आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि आपका 1 एकड़ का प्लाट है तो हमें लेना है 5 किलो 52-34। सबसे बड़ी समस्या किसान भाई ये है कि हमें कौन सी कंपनी का लेना है और किस प्रकार से हम उसको देख सकते हैं ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है। तो हमें अच्छी से अच्छी कंपनी का लेना है। जैसे कि मार्केट में सबसे अच्छी अगर सरकारी कंपनी का हम लेंगे तो वो है इफ़को कंपनी। इफ़को का अगर आप लेते हो तो अच्छा रिजल्ट है आपको, इसका प्राइस भी आपको कम पड़ेगा और रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो हम इफ़को का लेंगे 5 किलो 52-34। साथ में हम लेंगे इफ़को का ही सागरिका। सागरिका का इस्तेमाल हर किसान भाई करता है और ज़्यादातर किसान भाइयों ने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो हम उसमें लेंगे 1 लीटर सागरिका लिक्विड में लेंगे और 5 किलो हम लेंगे
इसका हम कॉम्बिनेशन बढ़िया बना के इसको मिक्स कर लीजिए और इसको आप ड्रिप के माध्यम से छोड़ दीजिए। तो उसमें आपको देखने को क्या मिलेगा कि आपको खाद के साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जाएगा वो फलों को जो भी इसमें कमी है उसको पूर्ति करेगा। अगर आपके प्लांट में कैल्शियम की कमी है, बोरान की कमी है और या जिंक की कमी है, किसी भी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं उसकी कमी है, खाद की कमी है, तो उसको वो पूरा करेगा और प्लांट में ग्रीननेस लाएगा। जब प्लांट में क्लोरोफिल बनता है तो क्लोरोफिल बनने के कारण होता क्या है किसान भाई, जो पत्तियां है वो ज़्यादा प्रकाश का संश्लेषण करती है जिससे पौधा भोजन अधिक बनाता है और पौधे जब भोजन अधिक बनाएगा तो फल अपने आप ऑटोमेटिक अच्छा होगा। तो इस प्रकार से हम इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। साथ में हमें देना है ऐसे कि आज आपने ये कॉम्बिनेशन दिया तो उसके 2-4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आप जब भी फसल को देखते हो उसमें कैल्शियम और बोरान का हम ड्रिप के माध्यम से देंगे। कैल्शियम बोरान क्या करता है किसान भाइयों, जो फल आपके बन रहे हैं उसके आकार को सही करता है। अगर आपका फल टेढ़ा हो रहा है या किसी प्रकार के फल में रुकावट आ रही है तो उसको कैल्शियम और बोरान मिलाकर क्या करता है कि जो उसको बना देता है। बोरान का काम होता है फल में शाइनिंग लाना वगैरह और कैल्शियम का काम होता है कि जो रूट है, जो तना है वो तने को मजबूत करता है। तो कैल्शियम और बोरान हम दोनों को साथ में छोड़ेंगे। कैल्शियम जो रहेगी किसान भाई वो 5 किलो रहेगी और जो बोरान का डोज है वो आधा किलो प्रति एकड़ रहेगा। आपको ये ड्रिप के माध्यम से इसको छोड़ना है। उसके 1 हफ्ते बाद आपको किसान भाई क्या करना है कि 52-34 एक बार और छोड़ना है। 5 किलो आपको 52-34 छोड़ना है। उसके साथ में आप किसी प्रकार की कोई भी टॉनिक ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। अगर नहीं लेना है तो उसको इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर प्लांट में ऐसा लग रहा है कि क्लोरोफिल कम है, ग्रीननेस कम है और किसी प्रकार का रोग आपको दिख रहे हैं, पाउडरी वगैरह है, तो आप उसमें ग्रीननेस बनाने के लिए फिर से एक बार टॉनिक ले सकते हो। टॉनिक में आप सागरी का ले सकते हो, ईसाबियान ले सकते हो और क्रॉप मैक्स आती है, क्रॉप मैक्स ले सकते हो। बहुत सारी टॉनिकें आती है, किसी भी टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हो। पर किसान भाइयों आपको जो 52-34 का इस्तेमाल है वो 5 किलो से ऊपर ही करना है, 5 किलो से कम ना करें। आप 5 किलो के ऊपर ले सकते हो। अगर आपका प्लाट ऐसा लग रहा है कि 1 एकड़ से बड़ा है तो उसमें 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो, 10 किलो तक भी आप ले सकते हो। उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जितना ज़्यादा लोगे आपका प्लाट उतना ही अच्छा होगा, उतनी अच्छी इसमें ग्रोथ रहेगी। सबसे बड़ी बात किसान भैया और आपको बता दूं कि पानी आपको किस प्रकार से देना है। कई बार होता है कि जब हमारे फल बड़े होते हैं तो पानी की आप कमी करते हो, तो पानी की कमी फल बड़े होते समय ना करें। हाँ, कई बार किसान को देखा हूँ कि बहुत ज़्यादा पानी दे देते हो, पानी इतना दे देते हो कि जो हमारी बेड है उससे नीचे जाता है। तो बेड से नीचे आने के कारण क्या होता है, जो हमारे फल है वो नीचे से ख़राब होने लगते हैं, उसमें नीचे से फफूंद लगने लगती है। तो किसान भाई उतना भी पानी ना दे। पानी आपको किस प्रकार से देना है उसका भी आप थोड़ा देख लीजिए। आपको पानी जैसे कि आज ड्रिप में आपकी मल्चिंग में आपका सब कुछ लगा हुआ है तो आप 2 घंटे आप पानी दोगे आज, तो कल फिर दीजिए 2 घंटे। ऐसा आप दोगे पानी तो आपकी जो फसल है वो अच्छी रहेगी। आप एक ही दिन में 4-5-6 घंटे दे रहे हो, पानी पूरा बाहर आ जा रहा है और बाहर आके जो फल है उसमें आपका अगर पानी लगता है तो नीचे से फल भी खराब होगा और फसल में भुनके वगैरह, इल्ली वगैरह होने की जो समस्या है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो किसान भाई थोड़ा सा पानी का ध्यान रखें कि पानी बेड से ज़्यादा बाहर ना आए।